हेलो दोस्तों। अरे यार, वीडियो बनाने की सोच रहे थे। एक हफ्ते 2 हफ्ते मूड रहा, फिर ऑफ हो गया। मतलब विचार ही नहीं आया कुछ वीडियो बनाने की, मन भी नहीं हुआ। तो बस एक हफ्ते से वीडियो का पूरा मतलब वो सोचते कि बनाऊंगा वीडियो, हर डेली डालूंगा, पर हुआ ही नहीं। आज मौका मिला तो अब जा रहा है खेत पर, वीडियो बना रहे। अब देखो क्या होता है वीडियो के अंदर, इसका तो कोई पता नहीं। आँख में भर गई, आँख में हो गया जो कीड़ा घुस गया, मिच गई, दर्द होने लगा। तो अब क्या बताएं, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल अभी छोटी वीडियो बनानी पड़ेगी। इतना नेट इतना है नहीं कि डालने के लिए भी नेट चाहिए होता। तो अभी अनलिमिटेड डाटा तो होगा नहीं, क्योंकि सिम हुई नहीं। वो 365 का रिचार्ज होना था, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ कारण से। अभी जा रहा हूँ मैं खेत पर दातुन तोड़ने सुबह के लिए, और थोड़ी सैर सपाटा हो जाएगी शाम के बजे अभी 5:45। जुकाम है क्योंकि मौसम बदल रहा, सर्दी आने वाली है। जुकाम भी हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा पूरी तरह से। और अभी टाइम चल रहा है मूंगफली उड़द का। मूंगफली पट रही है अभी सभी लोगों की, और नदी नाले सूख गए हैं, थोड़े पानी बचा है गांव में, जिसका उपयोग होता है, जो तुम समझ सकते हैं। और रही बात मेरी वीडियो बनाने की, तो अभी मैं खुद समझता नहीं भाई कि जवानी में ऑटोमेटिक मतलब स्किन तो सही रहती है, लेकिन इसका सदुपयोग जो करे उसके लिए सही रहती, ना तो भाई झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। 18 से 19 20 21 22 23 तक, अभी तो हाल में 20 का हूँ। 23 साल तक हाँ लगता है अपने आप को कि भाई मैं अच्छा हूँ, सबको लगता होगा, क्योंकि तो मैं खराब, मेरी शक्ल ही खराब है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। खाना पीना अच्छा रहे तो अच्छा रहता है। किसी मेरे दोस्त हैं तो भाई, कोई कहता तुम जैसा शरीर चाहिए था, मतलब चौड़ा शरीर, तो कोई कहता भाई किसी तुम जैसी लंबाई हो जाती, तो कोई कहता भाई तुम जैसे गोरे होते अगर हम, तो कुछ और होता। तो ऐसे ऐसे हैं कि भाई किसी के शरीर से भी संतुष्ट नहीं होता। कोई किसी को किसी का शरीर अच्छा लगता, किसी को किसी की बॉडी अच्छी लगती, पर अपनी बॉडी में संतुष्ट रहो भाई, जैसा भगवान ने बनाया वैसा रहो। क्योंकि मैंने कुछ दोस्त ऐसे हैं, भाई मेरी शक्ल अच्छी है, मैं लंबाई अच्छी, अगर तेरा शरीर तेरे जैसा होता है, मुझ जैसा अब चौड़ा होता, तो भाई कुछ बात अलग ही होती, अच्छी बॉडी रहती। भाई मैं भी बता, मैं सोचता भाई शायद तो लंबा हो जाता। तो भाई ऐसा है कि कोई लंबा सोचता तो चौड़ा होने की सोचता, कोई पतला है तो मोटा होने की सोचता, कोई मोटा है तो पतला होने की सोचता। किसी के पास साइकिल नहीं है तो साइकिल की सोचता, जिसके पास साइकिल है मोटरसाइकिल की सोचता। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति कार की सोचता, कार वाला व्यक्ति एरोप्लेन की सोच सकता है, ऐसा हो सकता। क्योंकि भाई मन कभी किसी का संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कमाने की, हर चीज़ अचीवमेंट करने की। क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीख मांग के काम चलाते, तो बस ये सोच भी नहीं रखना चाहिए आदमी के लिए। मतलब जो चीज़, मतलब जिस तरीके से जीना चाहिए उसका अपना स्वभाव रहता है भाई जीने का। अब कोई कहेगा भाई कैसे जीना, कोई अच्छा जी रहा तो बुरी का चोरी करके जी रहा। तो भाई देखो, चोर वाले को चोरी करके नहीं रोक सकते, उसको उस चीज़ में अच्छा लगता है भाई, बिना पैसे की, मतलब बिना मेहनत की कमाने में, चोरी करने में। अब वो नहीं सोच, मार भी खल जाएगी फिर भी नहीं मानेगा। तो कोई व्यक्ति ईमानदार रहता है, चाहे उसको भूखा मर जाए, लेकिन वो ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। तो अपने अपने जीवन के माइंड सेट रहता है हर किसी का कि मुझे किस तरीके से जीना है। तो ये तो गलत चीज़ है कि भाई मुझे ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। क्योंकि मैं खुद बता रहा भाई, जी हाँ, इंडिया पेरेंट्स में तो है, इंडियन पेरेंट्स में तो है भाई कि बच्चे को बच्चे की तरह नहीं जीने देते, बस समाज की तरह जियो, माता पिता के अनुसार जियो। और फिर उसमें आगे नहीं निकल पाता तो फिर दोस्त देने लगते कि नालायक बेटा निकला। कुछ भी हो, जैसे भाई मैं खुद ही समझ लो। तो मैं अपनी लाइफ बताऊं तो भाई, मैं इकलौता लड़का हूँ अपने घर का, और
तुम समझ सकते इकलौते लड़के के लिए क्या क्या दिक्कतें होंगी, वो एक लड़का ही समझ सकता है जो अकेला होगा, ना कोई भाई होगा ना कोई बहन होगी। पहली बात तो घर का इतना इम्पोर्टेंट मतलब देवता का रूप होता है वो, मतलब इतना इतना लाड़ प्यार का रहता है कि उसको खाने से लेके हर चीज़ उसकी मतलब उसके नखरे ही अलग रहते हैं इकलौते लड़के के। लेकिन जो उसका परिवार का जो एक क्या बोलते हैं भाई जैसा जानवर को रखते हैं ना अपन बांध के, बच्चे की वो लाइफ रहती है इकलौते लड़के की। जैसे वहाँ नहीं जाओ, वहाँ तुम्हारे दुश्मन हो गए, तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा भी होता। या वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, घूमने मत जाओ, वहाँ पर फिसल जाओगे, मर जाओगे, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तुम अकेले हो, तुम साइकिल नहीं चलाओ, तुम मोटरसाइकिल नहीं चलाओ, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, टैक्सी से आओ जाओ, फ़ोन पर बात करो, हर बार कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। अगर 1 मिनट भी इधर-उधर हो गया या आप बिना पता चले गए कहीं भी, तुम अपने मन की कर रहे, अपनी मनमर्जी के फिर रहे, ऐसे भाई XYZ ताने घलते हैं। और जब ये बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 18-19 का होगा मुझ जैसा, फिर जाओ, बाहर जाओ अकेले। अभी साला समझ में नहीं आता, इतना शर्माते हैं हम लोग 18-19 साल की उम्र में, जितना भाई जो व्यक्ति बचपन से मतलब घूमता फिरता है वो नहीं शर्माता। हम लोग इतने हैं, अता पता नहीं रहता भाई कि किससे क्या बोलना। अंकल हैं, उम्र का नहीं पता इसको क्या बोलना, अंकल बोलें, भाई बोलें, क्या बोलें। तो ऐसा रहता है अकेले बच्चों की दिक्कत। और फिर अभी तुमने दुनिया कहाँ देखी, अभी तुम बच्चे हो देखनी ही नहीं थी। हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ, कभी कभी रोने लगते हैं, कोई भाई होता, कोई बहन होते तो कुछ घर पे ही अच्छा रहता, बोरियत रहती हो। फिर अकेलौता लड़का की एक और बात बताऊँ, अगर उसके पास फ़ोन है तो ये सब चीज़ उसको फ़ोन की लत लग जाएगी, उसको जैसे मुझे लगी। साला 10-10 15-15 घंटे मोबाइल चलता, काम कुछ करना नहीं करता, क्योंकि अकेले लड़कों से 16-17 साल में कोई उम्र काम नहीं करवाते बच्चे, खाओ पियो मतलब राजा की तरह जीते। और फिर 18-19 के साल बस पढ़ाई में तो फोकस करना ही पड़ता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी जो चीज़ें रहती हैं मन में, देखो इंसान तो हम भी हैं इकलौते लड़के, हमारी भावनाएं होती, फीलिंग होती, घूमने फिरने का मन होता, दोस्त यारी करने का मन होता, पता नहीं क्या सोचते। फिर बोलते कि सीधा एक मतलब सीधा साधा लड़का है, और सीधा साधा लड़का या कोई भी हो व्यक्ति सीधा साधा व्यक्ति को, अरे वो तो चूतिया इंसान है, कुछ उसको पता ही नहीं क्या करना है लोगों से। भाई ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं, हम खुद कहते हैं किसी और के बारे में, भाई वो सीधा है, किसी की बातों में आ जाता है। अरे भाई उसको किसी को दगा देना, धोखा देना उसके मन में है ही नहीं, तो भाई वो मतलब एक सज्जन पुरुष है, उसको बस चूतिया समझते राक्षस लोग। जैसे कि हम भी हो सकते किसी को, अगर हम कुछ मतलब किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हम कहते हैं हमने उसको मजे मतलब उसमें दिमाग ही नहीं, वो तो चूतिया निकला यार, लेकिन वो चूतिया नहीं होता भाई। अब वो एक भगवान के जो गुण होते हैं ना, मतलब जो धर्म प्रवृत्ति के होते हैं, या कोई किसी का बुरा नहीं करना चाहता तो भाई वो उसी के लिए होता है कि मतलब वो बुरा नहीं करता किसी भी व्यक्ति का। और मैं अपने अपने लिए नहीं कह रहा, होते हैं कई लोग। अरे हाँ, दर्द करने लगा अभी। और क्या बताऊँ बात, मन में विचार में तो बहुत कुछ आ रहा भाई। अकेले रात में 12 से 11 रोना कभी कभी होगा ऐसा, आप लोगों के साथ भी हो सकता। और वीडियो डली रहती कि हाँ रोते हैं अकेले में, रील वगैरह में देखी, लेकिन रियलिटी है भाई, क्योंकि मैं खुद रोया भाई। और ऐसे नहीं, इसलिए नहीं रोया कि दुख है मुझे, पीड़ा है, बस भाई के जी नहीं पाया मैं अपनी तरह बस। मतलब अब बोलेंगे माता पिता के अनुसार चलो अच्छा होगा, भाई कोई व्यक्ति जितना चाहे चूतिया इंसान मान लो, चूतिया किसको बोलते हैं, जो शरीफ होगा वो अपना बुरा तो नहीं चाहेगा भाई। हाँ, किसी के इंसान की स्वार्थ कर ले उसके साथ तो वो चीज़ अलग है, पर भाई मैं क्या बताऊँ, अपनी लाइफ की बहुत है बताने के लिए। कोई कहेगा भाई माता पिता की बुराई करते, भाई बुराई करना और एक सही बात बताने में अंतर होता है। बुराई वो है जो जलन से ईर्ष्यावश हो जाए, जिससे दुश्मनी निकालनी पड़े। माता पिता से कौन सी दुश्मनी निकालेंगे यार भारत, और वो भी यार
धर्म जैसे देश में वहाँ के बच्चे माता पिता को भगवान मानते, तो उनके बारे में तो कभी गलत सोचेंगे, लेकिन अब वो भी तो सोचें क्या करना क्या नहीं। भाई मॉडर्न ज़माना, हाँ बोल सकते कुछ चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं भाई, जैसे विदेश लोग में बहुत प्रभावित हूँ मैं, अपना खुद एक्सपीरियंस। वहाँ की जी कल्चर वगैरह, हाँ हर चीज़ में छोटी छोटी क्रूतियाँ होती हैं कुछ धर्म की, क्योंकि वहाँ पर धर्म का इतना ज्ञान नहीं है जितना अपने यहाँ पर है वेद शास्त्र गीता में धर्म के बारे में। हाँ तो फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मानते पेरेंट। अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत पर, अब आ रही है एक औरत गाँव की, तो अब उनके सामने मुझे लगेगी शर्म बोलने के लिए, तो अभी वीडियो को मैं कर रहा स्टॉप। ठीक, हाँ देखो वो निकल गई है, पीछे दिखा रहा, देखो जा रही। अब बोल रहा मैं, लेकिन भाई मैं बताऊँ क्या बोलूँ, देखो 10 मिनट की वीडियो बन चुकी और पता नहीं कितनी वीडियो डायरेक्ट मैं यूट्यूब पर डालता है चीज़ें। बहुत पहले 2 साल पहले बनाया था अकाउंट, कोई ना कोई वीडियो चलेगी, पर पता नहीं, मैं अपने विचार रख के बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है मेरे लिए, मन को सुकून आता कि कोई तो और सुनता नहीं है, कम से कम ऐना के सामने बोल दे मोबाइल को, इसको डाल दें यूट्यूब पे, कभी भी देख के मन को संतुष्ट होता है कि भाई मन में जो विचार आते हैं उनको घुटन नहीं हो रहा, क्योंकि भाई एक अच्छा साधन है। बहुत घुट लिया भाई ज़िंदगी में, कोई सुनता नहीं, ना माता पिता ना दोस्त यार, कुछ ऐसी बातें रहती जो अपने बताना चाहते इसी मोबाइल में बोल देते, कुछ भी चीज़ें XYZ बोल दो, ना कोई सुन रहा ना कुछ हेजिटेक्स होता थोड़ा, तब शर्मा तो वो भाई चीज़ छूट जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई बोलना, अकेले में सबके सामने मैं बहुत शर्माता हूँ। एक 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर नहीं, 10 मिनट हो गए थे, 11 मिनट हो गए, आ गए कुआ पर आने वाले हैं, जाएंगे थोड़ी दातन तोड़ेंगे, थोड़ा खेत पर घूमेंगे। और वीडियो पता नहीं लोग देखें या नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग इतनी आती नहीं है, मैं करता नहीं, टाइम वेस्ट है भाई। ओरिजिनल चीज़ रखो, ओरिजिनल वीडियो बोली आपने सुनी बस ये है, इसकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझ में आएगी कि हाँ मेरे बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, देहाती भाषा हो सकती, पर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा थोड़े, कि सभी लोगों को बस क्षेत्रीय भाषा समझ में आ जाए, मतलब हिंदू किसी कहीं भी एरिया, क्योंकि भारत में बहुत सी होती हैं। अभी एक और अंकल आ रहे हैं, मुझे शांत रहना पड़ेगा। राम राम। वो निकल गए हम, वो निकल गए, वो उनको लुआ के जाएंगे, उनकी पत्नी थी। और वीडियो पता नहीं चले या ना चले, पर मेरे लिए है कि मैं देखूंगा, क्योंकि आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई चल रही है अभी, और आगे इकलौता लड़का हूँ। और भी चीज़ें हैं जो मतलब हाँ सबकी नज़र में मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मतलब मुझे इसलिए कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, पर भाई दुख दर्द पीड़ा वो हर किसी के इंसान के अंदर है, जितना चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी पद पर हो, जितने चाहे बड़े पद पर हो भारत का या विदेश के कितने भी बड़े पद पर हो, या कितना भी अमीर हो, बिलियन हो पूरे विश्व का, लेकिन उसको चिंता दुख दर्द जरूर रहेगा, किसी ना किसी बात का उसको अफसोस दुख दर्द जरूर होगा। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो भाई अपनी तकलीफ में अपनी अपना दर्द, अपने अपने जीने का तरीका अलग अलग होता है। और मैं भाई कक्षा, मतलब मैं इतना 18-19 साल का होगा भाई, मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती, क्योंकि घर वालों की वजह से मैं बाइक चलाना नहीं सीख पाया, अकेला लड़का हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत होती, मतलब भाई दुख दर्द होता है। मैं तैरना नहीं आता मुझे, बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा दुख दुख की, चोरी छुपे दोस्त यार से सिखा देते तैरना, तो मेरे पापा ही ने मुझे गुस्सा हो गया, मतलब मैं बहस करने लगा पापा से, बात मुँह लगाने लगा, तो पापा मान गए, तो पापा कह रहे चलो बेटा तैरना सीख लो, काम में आएगा। मैंने कहा ठीक है पापा, आप सिखा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जब मन होता तब सीखने में मज़ा आता मेरे से। मैं 19 साल का हूँ, 10 साल का लड़का 3 में पढ़ रहा भाई, वो तैर रहा यार, मैं तो बहन चो बाइक चला रहा, बहन चो 6 में पढ़ रहा बाइक चला रहा, मैंने 12th कर ली, बहन चो मैं बाइक चलाना नहीं सीख पाया अभी तक शहर में। ऐसे ऐसे याद भाई नमूने अपने आप खुद को, ऐसा लगता है भाई कि कौन सी दुनिया जी रहा, अकेला लड़का हूँ, क्या क्या सोचता रहता है भाई। लेकिन मोबाइल मुझे बहुत अच्छा माध्यम लगा, सोशल मीडिया, जहाँ पर सुनते हैं वो कोई देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, अब मेरे पापा भी देखेंगे वीडियो, कहेंगे बेटनी के तुम ससुर के नाते ये बातें कर रहा हो हैं, मुझे बुराई कर रहा हूँ, इतना खुआ पिया तो लाने। पर ऐसा नहीं है भाई, खाने पीने से सब चीज़ नहीं होते। मैं पापा से कहता मैं आपकी हर सेवा करूँगा शारीरिक से, मतलब जैसे बच्चों को करते ना 4 से 5 साल, ऐसे बूढ़े में भी हो जाती व्यक्तियों को। पापा कहना नौकरी चाहिए बेटा, पढ़ाया किस लिए, साले पैसे बर्बाद करेगा। अब
अफसोस हो रहा पापा को, नौकरी चाहिए बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ दूँ, पैसे खर्च कर जितने चाहे कर दिए, मेरे काम नहीं करवाते कुछ, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कुछ करवाएं। पढ़ाई से मेरा दिमाग कुंद हो गया, मतलब मैंने कहा भाई ठीक है, अब नौकरी लगे या ना लगे, ज़िंदगी जिएंगे अब मौज में। ठीक, अभी पापा को बात पता नहीं, पर ये वीडियो देखेंगे, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट पे है ये बात, 10 मिनट के बाद अगर देखेंगे वीडियो तब पता चलेगा ये बात कैसी है। और मैं फेल भी हो गया, बहन जो मूड आया चल फेल होके देखा, बहन बहुत पढ़ाई में स्ट्रेस हो रहा, ख़त्म बहन जो। पापा कह रहा बेटा तुम पढ़ नहीं रहे, मुझे पता वही मैं पढ़ रहा कि नहीं। टोल ली है दातुन, वो आपका आ गए हैं। अब चलाते हैं वीडियो आगे की, ये है खेत, ढोर बच्चों का कभी कभी दिखाएंगे, वीडियो में बनेगा। दातुन टोलनी है, 1 हफ्ते का काम चलेगा। अभी सीताफल का टाइम चल रहा, शरीफा का, कल मैंने 4 खाए थे। वीडियो 15 मिनट की हो गई, कितनी 1 घंटे की बनेगी भाई, 2 घंटे की बनेगी वीडियो, बन जाने दो भाई, मन को सुकून मिलता है, क्योंकि कोई तो और सुनता नहीं वीडियो में। और रही बात, ऐसा नहीं, ऐसी नहीं, और क्या बताऊँ भाई, जो भी होगा, हाथ दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई जाएंगे घर पर, शाम होने वाली है, जब तक नहीं की वीडियो बनाएंगे और फिर डाल देंगे यूट्यूब पर, कोई देखे या ना देखे समझ में आएगा। हाँ, इस वीडियो का तुम मतलब क्लियरिटी देखो, शुरू से देखो, बात समझो तो हर चीज़ समझ में आती, बुरी से बुरी चीज़ में भी इंटरेस्ट होने लगता, अच्छी से अच्छी चीज़ में समझ में आने लगती। तो शुरुआत में देखो, अब भाई मेरी शक्ल मुझको अच्छी लगती, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता, भगवान मुझे अच्छा बनाया, बंदे आपने भगवान बहुत अच्छा बनाया, और इस काया के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। माता पिता के लिए बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि उनसे लड़ने की क्षमता है नहीं हमारे अंदर, क्योंकि संस्कार हैं, ये धर्म में लिखा है, माता पिता की बुराई नहीं करना चाहिए, माता पिता से बहस नहीं करना चाहिए। क्या क्या बनाया है भगवान, माता पिता का रूप है भाई, लेकिन पहले पे इंसान वो भी हैं, उनसे भी गलती होती है, हम लड़के हैं भाई, क्या करें। मैं अपनी लाइफ बता रहा, समझ में आए किसी को ठीक ना आए कोई बात नहीं। कोई कहेगा बहन जो वीडियो कैसे बना रहा, भाई स्थिरता तो रस, कम से कम समझ में आए वीडियो तो बात अलग है। अभी मुझे जाके खाना बनाना पड़ेगा, वीडियो डली है खाना की, वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है जीने का, या कुछ चीज़ें कहो जो अपने हिसाब से रहती हैं, घर में कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता। अब मैं क्या बताऊं, और क्या रहेगा बोलने के लिए, अभी विचार में कुछ आ नहीं रहा है तो मैं भी बोल नहीं रहा, पर बोलने से अच्छा रहेगा कुछ और भी बोल दिया जाए। जैसे कि भाई मेरे शरीर खाने के हिसाब से अकेला लड़के से बहुत कुछ होता है भाई, देखो बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी पता नहीं क्यों है, पता नहीं बॉडी क्यों नहीं है, वो समझ सकते हैं लड़के। और देखो ये चीज़ नॉर्मली है भाई, कोई कहता है भाई मेरी बॉडी है, तो ठीक है भाई, बॉडी जिसकी है समझ लो वो भाई शरीर सही है, और जिस दुबला पतला, मतलब दुबला पतला नहीं, शरीर के हिसाब से तो ऐसा है, तो भाई वो समझ सकता, उसकी कुछ वो रहती होगी मजबूरी या हार्मोन्स की वजह से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए बॉडी नहीं बना पाता, और कमज़ोर रहता है, मतलब खाना पचा नहीं पाता, समझो जो भी हो यार, बात को समझो। वैसे मैं सोचता भाई अगर मैंने वो सब ना किया होता जो मैं अभी करता हूँ, तो मेरी शरीर कुछ और होता, होने से क्या होगा, कुछ भी हो सकता, पर सोचने से थोड़ी होगा, है ना, समझो बात को। मैं मोबाइल घुमा चारों तरफ, समझ रहा है, वीडियो को मज़ेदार ऐसा बना रहा है, साली गर्दन पर आने लगी, दर्द करने लगी, और वो वीडियो बनी अभी 16 मिनट की। मैं बनाना चाहता भाई, जब तक मन में विचार आए, जब तक बोलते बोलते थक ना जाओ, चाले बोलते इतना सोचता सिर दर्द गरम। ये जो पीछे का ग्राउंड दिख रहा है, ये हमारे यहाँ का है, मंदिर का है, राग पंचम नहीं आते जाते। अगर मेरे गांव के लोग देखेंगे भाई, गांव के लोग सोचते भाई वीडियो बना रहा, ये पढ़ा लिखा लड़का भाई, इसका पापा इसको इतना अच्छा पढ़ा रहा, वही वीडियो बना रहा, इसको हो क्या गया है, इसका पापा ने इजाज़त कैसे दे दी इसको, ये कर क्या रहा। मेरे पापा खुद देख बेटा ये कर क्या रहा है, ये वीडियो कैसे बनाई तूने, हैं कैसे डाल दी तुझे, हैं क्या कहेंगे 4 लोग, ये मुझे नहीं पता लगता भाई साहब। और 19-20 का हो गया, मुझे ताने बहुत घलते भाई, और अब मैंने रियलिटी देख ली भाई, जो मैंने अनुभव किया, पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रह जाता सोचने समझने की, जिसने ऐसा कहा वैसा मानना पड़ेगा भाई, नहीं तो संस्कार ही निकल आओगे, दुराचारी नालायक बेटी कहलाओगे, इन पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो
मैंने डाला है कि वाले कोई काम नहीं करे भाई। देखो मेरे अगर पेरेंट्स भी देखेंगे, माता पिता देखेंगे, दोस्त यार देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, बोलेंगे वो सॉरी बोलेगा कौन बहुत ज़्यादा बोल रहा। भाई क्या करें यार, किससे बोलूँ और क्या बोलूँ, किससे ना बोलूँ, कौन सुन रहा मेरी बताओ। घर में कोई है नहीं, रिश्तेदारों से मैं फ़ोन लगाता नहीं, मेरा दिमाग ख़राब होता। मैं सोचता भाई फ़ोन ना लगा, दोस्त यारी से बात होती तो भाई दोस्त यारी में कोई टेंशन वाली बात बताओ उनको मजे ले जाते साले। बहुत दोस्तों को बता नहीं सकते, हेल्प कर देते बस। मेरी जिन दोस्तों ने बहुत हेल्प करी भाई। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं भाई, घर से 1 रुपया नहीं था, 2000 रुपये ले गए थे झांसी। मेरी दादी थी बीमार, भाई साहब मेरे पापा और मैं था, चले गए ललितपुर से झांसी गए, रात को चले गए। मैंने फ़ोन लगाया दोस्त को, हेलो भाई ऐसा ऐसा इमरजेंसी है, मैं झांसी आ रहा। बोल रहा भाई अभी तो मैं बाहर हूँ, सुबह आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। सुबह चार्जर लाया भाई, मैंने अब चार्जर ले गया ना कुछ भाई, जब इमरजेंसी मेरी बाइक को हार्ट अटैक आया था दादी, चार्जर लाया, मेरे लिए खाना लाया, मेरे पापा के लिए खाना लाया, और शाम टाइम पापा के लिए मतलब इतना लाया कि शाम टाइम भी खाने खा लेंगे दोपहर में। आया सुबह 8 बजे आया भाई, वो मेरा दोस्त 11-12 बजे गया भाई अपने घर पर। वो भी इकलौता है भाई, तो भाई वो उसका एहसान दोस्ती का भाई कभी चुका नहीं सकता भाई। उसने इतना एहसान किया मेरे ऊपर। अगर वो वीडियो देखेगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया से इतना दूर रहता है, और क्योंकि वो थोड़ा हाँ थोड़ा अमीर है, पर भाई इसमें दोस्ती में अमीर गरीब नहीं कह सकते। हाँ लेकिन भाई वो अगर वीडियो देखेगा भविष्य में, वो भी बड़ा हो जाएगा, मैं भी बड़ा हो जाऊँ, तो इस वीडियो के माध्यम से उससे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई। और एक और दोस्त है, मेरे 2 दोस्त हैं भाई, वैसे तो 3 हैं, एक थोड़ा 10th का है तो भाई वो गाँव का ही है। हाँ लेकिन वो इतना हेल्प नहीं कर पाएगा, पर आए मतलब दोस्ती दोस्ती रहती। 2 दोस्त मिले भाई मुझे कॉलेज लाइफ में, दोनों ही मस्त अमेरिका हैं, तो भाई मैं भी सही हूँ तो भाई वो भी सही हैं दोनों भाई। लेकिन हाँ एक कानपुर का है, एक झांसी का है, एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई वो पर्सनल लाइफ मतलब वो लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हो। एक दोनों इंटेलिजेंट है, मैं थोड़ा कम इंटेलिजेंट हूँ। वो जीनियस हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ। उन लोगों को हाँ ये बात तो है, जीनियस लोग सेल्फिश तो है, तो अब दोस्तों को सेल्फिश नहीं कह रहा। हाँ लेकिन पढ़ाई में वो अलग है, ब्रिलियंट है, और हम तीनों को मेरी दोस्ती में आ गई दरार। इसकी वजह है सिर्फ एक, वो खुद जानते हैं। इस बीच में आया है कोई तीसरा दोस्ती के बीच में, इस वजह से दोस्ती टूट गई है। लेकिन मेरी दोनों से नहीं टूटी, क्योंकि भाई उनकी लाइफ में कहता भाई तुम्हारी दोस्ती मुझसे क्यों टूटेगी, भाई तुम लोग तो अच्छे हो ना मेरे लिए यार। और एक दोस्त ने भाई मेरे लिए घर पर रखा और फैमिली की तरह ट्रीटमेंट किया, मतलब वो भाई ट्रीट किया, मतलब फैमिली का सदस्य हूँ भाई उसकी भी। और उसके भाई जिस झांसी वाला, एक कानपुर वाला, कानपुर वाले ने बहुत मदद की, झांसी वाले ने मदद की। मदद क्या तो कहें, दोस्ती ना भाई। एक ने घर पर जगा दी तो एक ने भाई बुरे वक्त में साथ दिया। वो दूसरा गुस्सा हो गया भाई, मुझे बताया नहीं, मेरी दादी के हाथ की रोटी खाई थी वो भाई, तुमने बताया नहीं दादी को, क्योंकि भाई उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी हम तीनों की, दोनों की मतलब दोनों की क्या तीनों की, थोड़ा मनमुटाव चल रहा था जिस दोस्ती में दरार। पर धीरे धीरे मैंने समझाया भाई, मैंने कहा दोस्ती इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए भाई, आने वाले वक्त में बात करते रहो भाई, बुरे से बुरा रिश्ता, टूटने वाला रिश्ता भी जुड़ जाता है। बस मैं बात करता रहा बेशर्मी से भाई, दोस्ती के लिए भी रोया हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं समझ सकते दोस्त लोग, क्या पता वो भी किसी और के लिए रोएंगे, जो दोस्त होगा अच्छा खासा। और रही बात अब दोस्तों की, तो आ गई बात दोस्ती की, तो भाई उन्होंने मेरे खाना लाए, पैसे भी दिए भाई उन्होंने, झांसी वाले ने पैसे दिए, कह रहा भाई अगर और ज़रूरत हो तो बताना कुछ चीज़ की। मैंने कहा भाई ठीक है। और उस समय मेरी दादी थी, हो गई डेथ, क्योंकि दादी भी 90 साल की हो गई थी, और भाई दोस्ती का परिचय भी पता चल गया भाई 2 दिन में। उनको जाना था, उनका कोई अफसोस नहीं पाया दोस्ती का, तो भाई बहुत अफसोस क्या भाई, खुशी रही भाई कि भाई दोस्त ने इतना सहयोग दिया। और वो मुझे समझाते भाई कि अच्छा कर, ऐसा कर, वैसा कर, पर भाई मुझे भाई अमीरी नहीं चाहिए, मुझे दिल से भाई मैं थोड़ा वैसा हूँ, वो कुछ वैसे हैं। उनको लाइफ में बहुत कुछ करना और बहुत सी चीज़ें जो उनके अनुशासन है उनका, मैं भाई लोअर टी शर्ट में भी कहीं भी चले जाऊँगा। उनके लिए भाई साहब मेरे दोस्तों पैंट बस्केट पहनना ज़रूरी है, और प्रेस कपड़े, बहन जो मैं प्रेस ना करूँ, मैं बहन जो सोचता भाई ज़िंदगी जी रहा जियो। अब दोस्ती तो रहेगी नहीं, रहेगी ना तो बस अब जाएंगे कानपुर। कह रहा था मेरी शादी में चलना मेरे भाई,
ताऊ की लड़की की शादी है कानपुर में। कहाँ, दलितपुर से कानपुर। दोस्ती तो भाई उससे है, और परिवार के साथ जाऊंगा मैं, फरवरी में है। देखो लवा जाएगा, बोल तो रहा था। खर्चा भी बहुत करता भाई, मैं खर्चा नहीं करता इतना, इतना वो करता दोस्त। एक और भी, ये दोनों खर्च करते। और भाई दोस्तों, दोस्ती के लिए मेरी शुक्रिया, कभी ना टूटे ऐसी दोस्ती हम लोगों की। मेरी किसी से ना टूटे, उन दोनों की आपस में बिगड़ गई थी, तो हम तीनों दोस्त थे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कोई आया तो बस टूट गई दोस्ती। हमारी दोनों से बनी हुई, क्योंकि मैं भाई बेसम से बन के तो दोनों से बात करता, मैं उपत के फ़ोन लगा लेता पहले से ही। अब शाम होने वाली है और वो आंटी अभी यहीं पर खड़ी हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। 25 मिनट की वीडियो बन चुकी, आप कल देखेंगे।